सुनने को आ रहा है आवाज? आमीन। ओके, हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो? आमीन। यहाँ के लोग? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ओके, क्या आपको पता है यीशु मसीह जल्दी आने वाला है? कोई जोर से चिल्लाओ। हालेलुया। ओके, अभी मुझे बताओ, बाद में बीच में कोई बोले नहीं। हालेलुया। अभी मुझे बताओ, अगर आवाज ठीक नहीं आ रहा है तो सभी लोग को आवाज ठीक आ रहा है? हाँ, आवाज ठीक आ रहा है क्या? सिस्टर सुषमा, पुष्पा सिस्टर, येतो ना आवाज बरोबर? तमिळ तमिळ किसका फोन आया था? तो इसमें कनेक्ट कर सकती है? हाँ, तो कर लेना उसको, होता है तो कर ले। ओके, मैं कंटिन्यू करूँ क्या? ओके, ठीक है। ओके, आइए हम लोग प्रभु का वचन में जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जोर से चिल्लाओ कोई तो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि समय जो है निकट है। और ये बाइबल बहुत मतलब 2000, अभी हम 20 में है, 2020 से भी पहले हर एक भविष्यवक्ता के मुख से या पर यीशु मसीह के मुख से निकला है, समय निकट है। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर समय निकट है तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती मालूम है? अपनी बुलाहट को देखना कि हमारी बुलाहट क्या है। अगर आपकी कॉलिंग आपको पता है, आपकी बुलाहट आपको पता है, तो आप उसमें आगे बढ़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम अपनी कॉलिंग को पहचानो, अपनी कॉलिंग को जानो और उसमें आगे बढ़ो। उसको कहते हैं बुलाहट को जानना, अपनी बुलाहट को जानना, यीशु मसीह में अपनी बुलाहट को जानना। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने बहुत 2-3 जगह पे कहा है, और बाइबल के अंदर ये वचन 10 कमांड्स में आता है कि तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से क्या करना? खोजना, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने परमेश्वर को पूरे मन से खोजना या ढूंढना। हालेलुया। और यीशु मसीह के मुख से भी निकला है वचन कि तू अपने पूरे मन से यहोवा को खोजना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो ये जो खोजना है या ढूंढना है, आपको इसको जानना है कि कैसे प्रभु परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। आमीन। जैसे आप लोग को पता है पर्सनल प्रेयर, कोई उसका वचन मुझे बोल सकता है? पर्सनल प्रेयर का वैयक्तिक प्रार्थना। ओके, कोई बोल सकता है? वचन कहाँ पर है? मत्ती 6। हाँ, वेरी गुड। मत्ती 6, मत्ती 5 और 6, ठीक है। हाँ, जैसे पाखंडियों की जैसे प्रार्थना न करना। यीशु मसीह ने कहा कि अपने कोठड़ियों में जा, अपने घर में जा और क्या कर? द्वार बंद करके। हाँ, द्वार बंद करो। हालेलुया। ये वचन जो है यीशु मसीह ने कहा, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रेयर, वैयक्तिक प्रार्थना। ओके, और इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में मैंने आपसे बात किया है, ठीक है।
हालेलुया। मैं जब बोलता हूँ आपको ठीक है हालेलुया, तो आपका रिस्पांस एक साथ में आए तो मुझे पता चलेगा, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। हालेलुया हालेलुया। आमेन। जैसे इस वचन को अगर मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये वचन सबको पता है। यीशु मसीह ने कहा पाखंडियों की जैसे प्रार्थना न करना, है ना, वगैरह वगैरह, जैसे चौराहे पे, सड़क पर या भीड़ में, या जो भी लोगों को दिखाने के लिए, वैसे नहीं करना। लेकिन कहाँ पर करना? अपने घर में जा, अपने कोठरी में जा, और क्या कर? बोलो जोर से। द्वार बंद करके। हाँ, द्वार बंद कर। अब ये द्वार बंद कर, इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब है स्टॉप कर। जो आपके जीवन में उछल कूद चालू है, या जो परमेश्वर और आपके बीच में बात आती है, या परमेश्वर से आपको अलग करती है, उसको बंद कर। तब परमेश्वर का दर्शन तुझे होगा, परमेश्वर तुझे प्रत्युत्तर देगा। हालेलुया। बहुत लोग है ना, हेलो, बहुत लोग है ना, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बाइबल के अनुसार करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो द्वार बंद नहीं करते। आप लोग समझ रहे हैं? उस द्वार को हमें बंद करना है। हमें अगर परमेश्वर को खोजना है तो पहले क्या करना है? द्वार बंद करना है। कौन सा द्वार? जो आपके और परमेश्वर के बीच में आता है। हालेलुया। आप जिसे हम कह सकते हैं हमारी कमियों को, या जिसे हम कह सकते हैं व्यसन, या जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी बातों को क्या करना है? उनके लिए द्वार आपके जीवन में बंद करना है। समझ में आ रहा है? ओके, आप लोग सीख रहे हैं इस वचन से? आमेन, प्रेज गॉड। दिनेश, तेरा ही आवाज आया खाली। आमेन आमेन। ओके, आप लोग शांत रहे। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोलूंगा हालेलुया, तो आपका रिस्पॉन्स आए तो मुझे पता चलेगा, ठीक है? हालेलुया हालेलुया। ओके ओके। आपके और परमेश्वर के बीच में आने वाले वो हर एक बात जो आपको परमेश्वर से अलग करती है, उन सभी के लिए आपको द्वार, बोलो जोर से, द्वार बंद करना है। समझ में आ रहा है आपको? जो आपके और परमेश्वर के और आपके बीच में जो बातें आती है, आमेन, जो सांसारिक बातें हैं, और जिसको आप बहुत लगाव करते हो, बहुत प्यार करते हो, है ना, आप नहीं छोड़ सकते उसको। तो होता है, बहुत बार होता है, हम लोग नहीं छोड़ते। तो हमें उन बातों को बंद करना है। हालेलुया। आपके जीवन में उन बातों को बंद करना है, और बाद में उसका अगला स्टेप है परमेश्वर के सामने बैठना। हालेलुया। ओके, अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है ना, हेलो, ये नेचुरल बात है, या बोलते हैं उसको जनरली बात है, किसी के भी जीवन में प्रॉब्लम आता है तो वो परमेश्वर को खोजने को चालू करता है। सही बात है? प्रॉब्लम में चालू करते हैं या खुशी में चालू करते हैं? हाँ, प्रॉब्लम में, नॉर्मली बात है, और जनरली बात है कि हर एक जन, कोई भी रहे, प्रॉब्लम आता है तब परमेश्वर को खोजता है। ठीक है ना? क्या आप लोग मेरी बात से सहमत है? आमेन। जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तब परमेश्वर को खोजना शुरुआत करते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बोलूं, जब आप प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो परमेश्वर आपको खोजता है, आपको नहीं खोजना है। लेकिन जब आप अच्छे रहते हो, सुख में रहते हो, या आपको एकदम नॉर्मली जीवन चल रहा है, उस वक्त, या आपको सुख या दुख हो, आमेन, आपका कुछ भी सुख या दुख हो, आपको प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन, आप लोग समझ रहे हैं, प्रतिदिन आपकी आदत होना है परमेश्वर को खोजना। सुख हो या दुख हो,
कमी हो या घटी हो, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन आपको परमेश्वर को खोजने की एक आदत डाल लेनी है। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आपको प्रतिदिन की आदत आपकी होनी है परमेश्वर को खोजना। ओके ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। आपको उसकी कमी महसूस होना है। आपके जीवन में है ना, परमेश्वर की कमी महसूस होना है, ना कि पैसों की कमी, ना कि घर में अनाज की कमी, ना कपड़ों की कमी। इन बातों को नहीं, उन बातों को मत देखो। आपके जीवन में अगर कुछ कमी लग रही है तो वो होनी है परमेश्वर की। उसका दूसरा मतलब है परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होनी है। हाँ, परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होनी है। हालेलुया। हाँ, आमेन। जैसे न्यू बेबी रहता ना, न्यू बेबी, उसको बोलते हैं नवजात शिशु रहता ना। बाइबल में लिखा है अपना यूहन्ना 3:3 में, यूहन्ना 3, आप लिख के ले लो वचन, बाद में आप लोग स्टडी करो इसको। यूहन्ना 3:3 में लिखा है न्यू बेबी के जैसा हमें बनना है। हालेलुया। जैसा वो दूध की लालसा करता है ना, वैसे हमें परमेश्वर की लालसा करनी है, परमेश्वर को खोजना है। हम जैसे एक बच्चे को माँ की जरूरत होती है, वैसे ही हमें परमेश्वर की जरूरत होनी है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आत्मिक भूख होना जरूरी है। हालेलुया। जैसा आपको शारीरिक भूख लगती है ना, शरीर के लिए हमें खाने की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मिक भूख होनी जरूरी है। जैसे हम अगर भूख नहीं लगती है, अगर आपको शरीर में भूख नहीं लगती है तो आप क्या करते हो, है ना? दवाई खाते हो या डॉक्टर के पास जाते हो, या टॉनिक जो रहता है ना, टॉनिक बोलते हो, भूख लगने का टॉनिक दे दो, गोली दे दो, है ना? हम लोग डॉक्टर के पास जाके बोलते ना हमें भूख नहीं लगती है ना, भूख वाढण्यासाठी का औषध द्या, है ना? फिर वो टॉनिक लिख के देता है या गोली लिख के देता है और कोर्स बोलता है इतना कोर्स करो फिर आपको भूख लगेगी। हालेलुया। जिस किसी को बाइबल पढ़ने की, प्रार्थना करने की, परमेश्वर को खोजने की भूख नहीं है ना, इसका मतलब वो आत्मिक बीमार है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, आमेन, प्रेज गॉड। और अगर बाइबल में एक जगह पे यीशु मसीह को पूछा गया या उसको ऑफर दी गई शैतान के द्वारा कि ये पत्थर को क्या बना, रोटी बनती बन। मालूम है आपको? मत्ती 4:4 में लिखा है, शैतान आकर बोलता है पत्थर को रोटी बना। हालेलुया। तब यीशु मसीह वहां पर कुछ कहते हैं, यीशु मसीह उसको कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन क्या है? जो आपके हाथ में है, बाइबल। हालेलुया। और बाइबल के अंदर जो वचन है वो है यीशु मसीह, जो परमेश्वर के मुख से निकला है और वो काम करता है। वो वचन कैसा है? जीवित है। हालेलुया। वो वचन कैसा है? जीवित वचन है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, यहाँ पर अगर वचन को रोटी कहा गया है, इसका मतलब अगर उसे हम खाएंगे तो डाइजेस्ट होना जरूरी है, पचन, है ना? उसको पचन होना जरूरी है। बहुत लोग है ना, बहुत सारे वचन को सुनते हैं, बहुत सारे वचन को पढ़ते हैं, बहुत सारी स्टडी करते हैं, बहुत सारे प्रचारकों को सुनते हैं और उनके पास बहुत कुछ मटेरियल होता है, लेकिन वो पचन नहीं होता। आप लोग समझ रहे हो? हालेलुया। वो वचन को है ना, बोलते ना डाइजेस्ट करना जरूरी है, पचन होना जरूरी है। अगर वो पचन होगा तो ही आपके शरीर को लगेगा। हालेलुया। फिर वो शारीरिक हो या आत्मिक हो।
आमेन। बहुत बार हम लोग है ना, बहुत बार शरीर के लिए बहुत नाराज होते हैं, शरीर के भूख के लिए बहुत नाराज होते हैं या गुस्सा होते हैं, लेकिन कोई मैंने देखा नहीं है कि आत्मिक भूख के लिए नाराज हुआ है या आत्मिक भूख के लिए वो गुस्सा हुआ है कि मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। और उसके लिए उसने बोलते ना बाइबल के लिए या वचन के लिए पढ़ने के लिए टाइम दिया है, वो खाने के लिए, वो हजम करने के लिए। हजम करना मतलब क्या मालूम है? अपने जीवन में लागू करना, अपने जीवन में उसे लागू करना, खाली सुनना नहीं है, उसको कार्यों में लाना है। हालेलुया। और उसका नतीजा जो है, नतीजा जो आता है शक्ति और सामर्थ। जैसे शरीर को मिलता है ना शक्ति सामर्थ, वैसे शक्ति सामर्थ वो आपको देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके। गरीब है ना, गरीब बोलते ना, गरीब होना या गरीबी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ये बेचारा गरीब है ना, ये गरीब है। तो गरीब होना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो कभी भी तृप्त नहीं होता। गरीब मतलब क्या है? कभी भी तृप्त नहीं होता, कभी वो समाधान नहीं रहता। उसको अगर कुछ देंगे ना तो वो और लालच करता है कि मुझे और चाहिए। वो ऐसा नहीं बोलेगा अभी मत दो, बहुत हो गया, ऐसा नहीं बोलेगा। उसको बोलते हैं गरीब। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा तृप्त होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलूं, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होते हुए भी उसने एक गरीब की जिंदगी है ना, गरीब की जिंदगी एक गौशाला में उसने जन्म लिया। हालेलुया। उस गरीबी का अनुभव यीशु मसीह ने किया। क्यों मालूम है? ताकि हम उसमें अमीर हो जाए। कोई तो जोर से बोले आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके। अतृप्त मत रहो, लेकिन मिलने के बाद उसे डाइजेस्ट करो। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपको वचन आता है, वचन मिलता है, तो उसको डाइजेस्ट करने का प्रयत्न करो, कोशिश करो। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसमें हम लोग एक देखेंगे, रोमियो उसका 7 का 24 वचन। रोमियो उसका 7 और 24, हाँ 7 का 24। अब ये डाइजेस्ट करने में है ना, डाइजेस्ट करने में जैसे आप लोग को शरीर आप लोग है ना, खाना खाने के बाद में वो डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हो? शरीर में आटा मारते हैं, हाँ, थोड़ा घूम के आते हो, आटा मारते हैं। है ना, वो डाइजेस्ट होना मांगता है ना। इसके लिए क्या करते हो? खाने के बाद तुरंत सो जाते हो, वॉक करते, थोड़ा वॉक करते हो ना, वॉक करते हो। या अगर वॉक करने के से भी नहीं होता है तो फिर हाजमोला खाओगे, है ना, या हजम होने की जो गोली रहती है ना, आप लोग समझ रहे हैं, है ना, वो खाते हो। तो आत्मिक भोजन के लिए भी है ना, कुछ डाइजेस्ट होने के लिए ना गोलियां है। आत्मिक भोजन आपको अगर मिलता है, अगर वो आपको पचन होते ना, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो आपको आपके जीवन में वो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो उसके लिए कुछ वचन है, रोमियो 7 का 24 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है देखो, इसमें जो पौलुस है, ये पौलुस क्या कर रहा है मालूम है? ये अपनी कमियों को बता रहा है, बरोबर है? पढ़ेंगे कोई पढ़ेगा? हाँ,